सीमा दीदी ने मेरे कान में धीरे से कहा, अंदर घुसाएगा? मैंने हाँ में उत्तर दिया। दीदी बोली, बहुत धीरे से घुसाना, मम्मी पास में ही है। मैंने बोला, हाँ दीदी ठीक है, मम्मी नहीं जागेगी। मैंने स्वीकृति में हाँ बोला। मैं 17 साल का और मेरी बहन सीमा की उम्र 24 साल, पर वह देखने में बहुत सुंदर थी। वह मेरे साथ बिल्कुल खुलकर रहती थी। हम साथ में खेलते, साथ में सोते और हर रोज़ सोते समय अंतराक्षरी खेलते और फिर सो जाते। हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में ही पढ़ते हैं। रास्ते में मैं दीदी से खुलकर बातें जी करता हूँ और वह भी खुलकर मुझे समझाती है। एक दिन शाम को हल्की सी बारिश हो गई, जिसके कारण मेरे परिवार के लोग नीचे आंगन में ही सो गए, पर मैं जिद करके ऊपर छत पर ही चला गया। वहाँ ताई जी और सीमा पहले से लेटी थी। सीमा ने मेरा बिछौना अपने पास ही करवाया और फिर हम अंतराक्षरी खेलने लगे। खेलते खेलते हम सो गए। थोड़ी देर हुई होगी कि ताई जी ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया, जिससे मेरी आंख खुल गई। आंख खोलते ही मैंने पाया कि सीमा का एक हाथ मेरे सीने पर रखा था। गर्मियों की वो रातें जब बिजली अक्सर गुल हो जाया करती थी, छत ही सबसे प्यारी जगह लगती थी। हल्की ठंडी हवा, तारों से भरा आसमान और चांदनी में नहाया पूरा गांव। मैं और सीमा दीदी अक्सर रात को छत पर सोते थे। सीमा दीदी मुझसे 4-6 बड़ी थी, लेकिन हमारी दोस्ती किसी हम उम्र से कम नहीं थी। वो मुझे हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानती थी, लेकिन मैं कब उन्हें सिर्फ एक दीदी से बढ़कर देखने लगा, ये मुझे खुद पता नहीं चला। उस रात भी हम दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। दीदी ने पूछा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो कैसे बताओगे उसे? मैं चौंक गया। उन्होंने ये सवाल क्यों पूछा? क्या वो कुछ जानती हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने संभल कर कहा, शायद चुप रहूँगा, क्योंकि डर लगेगा कि वो मना ना कर दे। दीदी मुस्कुराई। चांदनी उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक रही थी। अगर वो लड़की तुम्हारी अच्छी दोस्त हो तो भी? अब मैं कुछ नहीं बोल पाया। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो जवाब जानती हो फिर भी सुनना चाहती हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे आग लगी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर वो लड़की मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तो मैं कभी उसे खोना नहीं चाहूँगा, इसलिए शायद चुप ही रहूँगा। दीदी कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी चुप रहना ज़्यादा तकलीफ देता है, बोल देना चाहिए। उनका हाथ मेरे हाथ के पास आकर ठहर गया। मैं उनके चेहरे को देखने लगा और उस पल मुझे यकीन हो गया, शायद वो भी वही महसूस करती थी। दीदी के सवालों में एक अजीब सी गर्मी थी। उनका अंदाज पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर वो लड़की तुम्हारे बहुत करीब हो और वो भी तुम्हारी चुप्पी को समझती हो। मेरा गला सूख गया। दीदी की आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो मेरे अंदर छुपी हर भावना को पढ़ रही हो। हल्की चांदनी उनके चेहरे को और नर्म बना रही थी। मैंने हल्के कांपते लहजे में कहा, तो शायद मैं उनसे पूछ लूँगा कि वो क्या चाहती हैं। दीदी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक अजीब सा सवाल था। वो मेरी चारपाई के करीब आई और मेरे पास बैठ गई। उनका चेहरा मेरे बहुत करीब था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और अगर वो तुम्हारी चुप्पी का जवाब खुद ही देना चाहे। उनकी उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों को छू गई। मेरी पूरी दुनिया जैसे ठहर गई। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी सांसों की गर्मी मुझे छू रही थी। दीदी, मेरे शब्द अधूरे रह गए। सीमा, उन्होंने धीमे से कहा, जैसे मुझे इजाज़त दे रही हो कि अब मुझे उन्हें सिर्फ नाम से पुकारना चाहिए। उनकी उंगलियां मेरी हथेलियों में उलझ गई और उस पल हमें किसी रिश्ते की परवाह नहीं थी, किसी दुनिया की फिक्र नहीं थी। चांदनी हमारी गवाही दे रही थी और हवा हमारी धड़कनों को महसूस कर रही थी। रात और गहरी हो चली थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। सीमा दीदी नहीं, अब सिर्फ सीमा मेरे इतनी करीब थी कि उनकी सांसों की हल्की गर्माहट मेरे चेहरे को छू रही थी। चांद अब बादलों के पीछे छुप गया था और छत पर एक मध्यम अंधेरा फैल गया था। बस दूर दूर से आती स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी थी, जो हमें और भी करीब महसूस करा रही थी। सीमा अब भी मेरे हथेलियों को थामे हुए थी।
मैंने हिम्मत करके उनकी उंगलियों को हल्के से दबाया, जैसे पूछ रहा था क्या यह सच है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी उंगलियों और कस गई। इस अंधेरे में हमारी धड़कनें सबसे तेज आवाज़ कर रही थी। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी। धीरे से, बहुत धीमे से मैंने अपनी उंगलियों से उनके चेहरे को छुआ। उनकी आंखों के पास हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर एक अनकहा मुस्कान। तुम डर रहे हो? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने सिर नहीं, लेकिन अपना सपना जैसा लग रहा था। सीमा ने मेरी उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस किया, जैसे वो यकीन करना चाहती थी कि यह सच है। फिर धीरे से, बहुत ही धीरे से उन्होंने अपनी परेशानी मेरे माथे पे सटा दी। अंधेरा हमें और करीब ला रहा था। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं था, ना दीवार, ना रिश्तों की बंदिशें, ना समाज की परवाह। बस मैं और सीमा एक दूसरे की सांसों में डूबे हुए। क्या हम सही कह रहे हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने होठों को मेरे कान के करीब लगाकर धीमे से फुसफुसाई। जो दिल से सही लगे वही सही होता है। उस रात छत पर बहती ठंडी हवा हमारी गवाही थी, और अंधेरा हमारी कहानी का सबसे बड़ा राजदार। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।